वेलकम बैक टू एजुकेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, दूर उसमें लगा हुआ है डिस्टेंस, तो इट मीन्स जो शिक्षा हम दूर से ही ले रहे हैं या जो शिक्षा हम दूर से ही दे रहे हैं उसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जनरली जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हम कैसी शिक्षा लेते हैं, जिसको कि हम ट्रेडिशनल लर्निंग कह सकते हैं, जिसको कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन कह सकते हैं। कैसे हम आम तौर पे हम एजुकेशन कैसे लेते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स भी होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे, दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। टीचर को बच्चों से जो पूछना है, जो रिवीजन करना है, आमने सामने से वो पूछेंगी। स्टूडेंट्स को जो अपनी प्रॉब्लम पूछनी है या कुछ भी चीज़ शेयर करनी है या कोई भी बुक से रिलेटेड या कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो वो टीचर से डायरेक्ट जो है पूछ सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपको टीचर की फैसिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर आप स्कूल में जाते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग थी, वहाँ पर जो है आप है ट्रेडिशनल लर्निंग कहते पारंपरिक शिक्षा है, लेकिन हमने उसको ऐसे जोड़ दिया है कि वहाँ स्कूल में स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं। आज तो एजुकेशन का जो मोड है वो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन ये कहीं चेंज नहीं हुआ कि वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर ना हो। ये आज भी चला आ रहा है और हमेशा जो है स्कूल सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता भी रहेगा कि जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों आमने सामने होंगे, वहाँ पे इंटरेक्शन होगा। इसके विपरीत अगर हम किसी एजुकेशन की बात करें तो उसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश से उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो चाह कर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके पेरेंट्स जीविका कमाने के लिए जब निकलते हैं तो वो अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा देते हैं कि थोड़ा पैसा हम कमाएंगे, थोड़ा बच्चा भी कमाएगा तो ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत इंटीरियर प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर कि स्कूल बहुत दूर दूर हैं, बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट जॉब्स में हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अर्निंग उन्हें करनी है, अपनी जीविका कमानी है, उनको अपना जीवन चलाना है, तो उस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा साधन बन के आया है। डिस्टेंस एजुकेशन से मतलब सबके लिए एक वरदान साबित हुआ है ना, कि अब जो है कोई भी अपनी जॉब पर रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। कई लोगों को अगर प्रमोशंस जो है पढ़ाई के बेसिस पे, क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर मिलते हैं तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे या गर्ल्स की अगर हम बात करें जिनकी शादी जल्दी हो गई है, वो आफ्टर मैरिज कभी भी ये एजुकेशन ले सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। यहाँ पर आपको स्कूल में नहीं जाना है, यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं होनी है, यहाँ पे आपकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि क्लास में है, अगर टीचर पढ़ा रहा है, आपको टीचर का पढ़ाया वो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको 40 मिनट्स वहाँ पर बैठना ही बैठना है। आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो या आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके पास जितना सिलेबस है आपको उतना करना ही करना है। आपको डेली उसी स्कूल में रोज़ आना ही आना है। आपकी रोज़ अटेंडेंस पूरी होनी ही चाहिए। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें आपको स्कूल में होंगी ही होंगी। ये बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ऐसी है, आप वर्किंग होने के साथ साथ जो है अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। यहाँ पर कोई एज लिमिट आपकी नहीं है, जब आपका मन चाहे आप पढ़ सकते हो। आपको बुक्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं, है ना। कोई एज लिमिट की यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। और सेल्फ स्टडी आपको करनी है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जब आपका मन कर रहा है, जब आपको समय मिल रहा है, आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इन प्लेस एंड टाइम। यहाँ पर क्या है कि टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि जैक फॉक्स हैं एजुकेशनिस्ट, उन्होंने कहा है डिस्टेंस लर्निंग इज द मोड ऑफ लर्निंग विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कैंपस बेस्ड मोड ऑफ लर्निंग। दोनों को अलग करती है डिस्टेंस एजुकेशन कैंपस लर्निंग से, ठीक है, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये लर्नर सेंटर्ड है, पूरा फोकस लर्निंग लेने वाले पे यानी स्टूडेंट जो है उस पर दिया जाता है। फ्लैक्सिबल है, यहाँ पे कोई रिजिडनेस नहीं है।
नो लिमिट ऑफ एज है, मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप एंट्री और एग्जिट जब आपका मन पढ़ने का करे आप कर सकते हो, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे आप नहीं करो। हायर एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम फार, दूर रहकर भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। ओपन फॉर एवरीवन, सभी के लिए ओपन है ये। अटेंडेंस इज़ नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी नहीं होती है। प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है डिस्टेंस एजुकेशन। इंक्लूड अ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे, आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फ्रीडम इन चूजिंग द कोर्स, यही है इसका मतलब। पर्सनल स्टडी इज़ एम्फसाइज्ड, आपको पर्सनली स्टडी करनी है, यहाँ पर किसी दूसरे का रोल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई कंपल्शन नहीं होगा, आपका जब चाहे आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। दिस एजुकेशन इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है स्टडी नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू दोज who could not benefit from the formal system of education, जो किसी भी कारण से फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प सोशो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, जो कि बहुत वीक हैं, जो कि कैसे वीक हैं? सोशल इकोनॉमिकली मीन्स पैसे से गरीब लोग हैं। अब स्कूल्स की फ़ीस तो आप सभी जानते ही हैं कितनी महंगी हमारी एजुकेशन हो चुकी है ना। तो एक आम इंसान जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, तो इसीलिए जो है डिस्टेंस एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराती है ये फैसिलिटी कि आप कम पैसे में कम खर्चे में जो है आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। प्रोवाइडिंग एजुकेशन अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रोज़गार में हो, तो भी आप जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। प्रोवाइडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कभी भी आप पढ़ें। प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिंग मीन्स सस्ती, है ना। फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है। प्रोवाइड लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन। टू हेल्प सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, जो लोग जो है बहुत पुअर हैं या उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो नहीं पढ़ सकते या उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं या स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, तो वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। टू प्रोवाइड लर्निंग टू दोज लर्नर हु आर अनेबल टू कंटिन्यू, और किसी भी कारण से कोई लोग जो है अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख पाए, उनकी एजुकेशन छूट गई, तो वो वापस से शुरू कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी एजुकेशन पर करें। टू मेक द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गो टू द स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो वहाँ पर क्या है, टीचर आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास खुद जो है इंस्टीट्यूशन आपके पास आ रहा है कि भाई आपको किताबें जो हैं आपके डोर पर आ जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं आपके पढ़ने के लिए। आप फॉर्म भरते हैं, आप रजिस्टर करते हैं, तो जहाँ से भी आप रजिस्टर करते हैं वहाँ से जो है आपके नाम की बुक्स जो है आपके दरवाजे पर या कहीं भी सेंटर जहाँ पर होता है वहाँ पर आ जाती है। आपको सिर्फ वहाँ से कलेक्ट करनी होती है और आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो है किसी भी मोड से उसको पढ़ सकते हैं। बुक्स आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है किसी का सुनना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी चलेगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड है, पूरा का पूरा फोकस उसी पर है। आप जो है बिना रोक टोक के विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी आप अपनी एजुकेशन जो है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशन में जो है और डिग्री ऐड कर सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस एजुकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसकी अगर नीड आए तो भी यही आ सकता है कि भाई नीड में क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी, कि भाई ऐसे सोशो इकोनॉमिकली लोगों को पढ़ाने के लिए हो गया, या जो किसी कारण से किसी की एजुकेशन छूट गई उनके लिए हो गया, या जो नीडी हैं या जो टाइम पे नहीं पढ़ पाए, कि कुछ लोगों को प्रमोशंस चाहिए अपनी जॉब में, वो उनके लिए ज़रूरत है ना। और जो है जो फ़ीस नहीं दे सकते उनके लिए है, या कहीं पर स्कूल्स में जो है बहुत कठोर नियम होते हैं वो फॉलो नहीं कर सकते तो उनके लिए है। तो ये नीड है और ये कारण भी है। अगर तीनों में से आपके पास कोई भी आता है तो आप सेम पॉइंट्स लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा इनको मतलब मेन चीज़ में चेंज नहीं करना है, बट आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।